बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि नरेशंस में मीनिंग हिंदी नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। ठीक है, कथन होता है। तो नरेट से हुई शाब्दिक अर्थ कहना होता है टू से, टू स्टेट। इन बातों को हम किसी के द्वारा कही गई बातों को किसी दो तरह से बता सकते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच यानी कि प्रत्यक्ष कथन से, तथा दूसरे इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन से। आइए अब जानते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच एक डायरेक्ट नरेशंस का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, जब वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों की त्यों यानी कि हूबहू किसी को व्यक्त करते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट कोमा में बंद किया जाता है, जैसे सी सेड टू मी, आई एम गोइंग टू जयपुर। ये सारी चीज़ें इन्वर्टेड कोमा में बंद की जाती हैं। आई एम से देखो कोई सेड टू मी से देखो आई एम बंद किया है इन्वर्टेड कोमा में, तो वो डायरेक्ट नरेशन है। तो सचिन सेड टू लवी इन्वर्टेड कोमा, फिर देखो आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट नरेशंस, जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशंस कहते हैं, जैसे कि ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज। ध्यान रखें, इनडायरेक्ट नरेशंस में वक्ता के कथन का अर्थ बदलता है, केवल कथन का तरीका बदलता है, मतलब बोलने का तरीका ही चेंज होगा। पार्ट्स ऑफ नरेशंस की बात करते हैं तो नरेशंस डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, है ना। वाक्य का पहले का भाग रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, उसके बाद का रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जैसे रजनी सेड टू मी, तो ये सारा भाग रिपोर्टिंग स्पीच में आता है। तो आई एम गोइंग टू जयपुर, इस वाक्य में सी सेड टू मी, ठीक है, वो क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के भाग पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टर मतलब वक्ता अर्थात कहने वाले को रिपोर्टर कहा जाता है। उपरोक्त वाक्यों में रजनी को रिपोर्टर कहा जाएगा क्योंकि वो सब्जेक्ट माना जाएगा, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब वक्ता द्वारा वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उपरोक्त वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट वक्ता कथन जिससे कह रहा है उसे ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी है। तो रिपोर्टेड स्पीच की क्या है? डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो देखो सचिन सेड टू लवी आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। इस वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य आई शैल गो टू कॉलेज, ये रिपोर्टेड स्पीच का भाग है। रिपोर्टेड स्पीच के भाग पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य की वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। उपरोक्त वाक्य में शैल वो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है। अब बात करते हैं रूल्स इनके चेंज करने की। तो आइए अब जानते हैं कि डायरेक्ट नरेशंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए नियम डायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम के दो भाग में विभाजित किया जाता है। जनरल रूल्स यानी कि सामान्य वे नियम जो सभी प्रकार के वाक्यों पर साधारणतः लागू होते हैं, और स्पेसिफिक रूल्स जो विशेष नियम होते हैं, वे नियम जो अलग अलग प्रकार के वाक्यों के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जनरल रूल्स होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस देखें। यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने की स्थिति में निम्नलिखित प्रकार से टेंस में परिवर्तन किया जाता है। देखो डायरेक्ट नरेशंस और इनडायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलता है, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पास्ट परफेक्ट का नो चेंज ऑफ द टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज ऑफ द टेंस। तो रूल्स फॉर द चेंज इन द फ्यूचर सेंटेंस द रिपोर्टेड स्पीच, जैसे कि तो देखो आप किसी भी जैसे कि विल सेल वाक्य में कभी भी सेंटेंस में लगा आता है तो आपको वो कैसे चेंज करना है। सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो कैसे, विल सेल का वुड शुड होगा, कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा,
कुड, शुड, वुड और माइट का कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये मॉडल्स हैं। और बेटा जो पास्ट के मॉडल्स होते हैं, पास्ट के मॉडल्स से वर्ड होते हैं, उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। इनडायरेक्ट स्पीच की बात, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स का परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पर्सन्स क्या होता है, देखो पर्सन्स का परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखें कि यदि पर्सन्स बहुवचन है तो परिवर्तन बहुवचन के अनुसार होगा। यदि पर्सन पॉजिटिव केस है, ठीक है, तो उसमें परिवर्तन उसी प्रकार के अनुसार होगा। पर्सन्स का परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण भाग है। ध्यान रखें कि पर्सन्स का नंबर केस नहीं बदला जाता। प्रोनाउंस का परिवर्तन निम्न टेबल के अनुसार होता है। ये टेबल आप गौर करके देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन्स में आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्ट में, वी का अस, ठीक है, और मी एडजेक्टिव में बात करते तो माई का माइन, और अवर का अवर्स, योर्स, ये सारे आप देख लेना। ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाता है ना। और एडजेक्टिव और प्रोनाउन का देख लो, माई का माइन, अवर का अवर्स, योर का योर्स, और हिज का हिज, हर का हर्ष, इट्स का खाली इट्स ही रहता है, देयर का देयर सी कर देते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है पॉजिटिव प्रोनाउन का चेंज करना। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज, विल से, सेड रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी से, विल से या सेड ही रहेगी। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब में के साथ टू लगा हो तो परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। से टू का टेल कर देते हैं, से टू का टेल्स, सेड टू का टोल्ड। कभी कभी ये वाक्यों में परिवर्तन करने होते हैं। टेल्स या टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना आवश्यक है, जैसे ही टेल्स राम इज प्लेइंग, तो इनकरेक्ट है ये, ही टोल्ड करेंगे, इसे क्या करेंगे, ही टोल्ड आई एम गोइंग। तो उपरोक्त वाक्य में गलत है, क्योंकि यहाँ टेल्स और टोल्ड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ टेल्स की जगह से एवं टोल्ड की जगह सेड का प्रयोग किया जाना चाहिए था। रूल नंबर 5 देखते हैं। इंडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्य वाक्यों में दैट का प्रयोग किया जाता है। उन नियमों का ध्यान में रखते हुए निम्न वाक्यों को डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते परिवर्तन पर ध्यान दें। डायरेक्ट ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर, इनडायरेक्ट में ही सेज दैट ही इज गोइंग टू जयपुर। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पहले देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या होगा, या प्रेजेंट टेंस है, अतः रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में से आदि अंत, अतः इनडायरेक्ट में भी सेज ही रहेगा। रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई फर्स्ट पर्सन है तो प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट ही के अनुसार बदल कर ही आएगा। एम बर बदल कर इज हो जाएगा। तो सी सेज टू में यू आर राइटिंग टू ए लेटर टू हिम। तो देखो इसको वाक्य को बनाएंगे तो सीज का टेल्स कर दिया और टू को हटाकर मी लगा दिया, मी कर दिया, और इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और डेट लगाओ, डेट लगा दिया, यू का आई कर दिया, ठीक है, आर का एम हो गया, ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। राइटिंग का राइटिंग कर देंगे, वही लेटर ऑफ टू हिम, वैसा की वैसा फिर उतार देंगे। तो उपरोक्त वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू को बदलकर टेल्स हो जाएगी। रिपोर्टिंग स्पीच में यू हिम। सेकेंड व थर्ड पर्सन्स में प्रोनाउंस है तो प्रोनाउंस यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, अतः ऑब्जेक्ट मी के अनुसार फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट थर्ड पर्सन्स प्रोनाउन में हिम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्दों में परिवर्तन होता है, जैसे डायरेक्ट नरेशंस। डायरेक्ट नरेशन में दिस का डेट होता है, दीज का दूज होता है, हर का देयर होता है, हैंस का देंस थैंस होता है, हैदर का थैदर होता है, नाउ का देन, एगो का बिफोर, टू का सो, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे भी लगा सकते हैं, यस्टरडे तो द प्रीवियस डे, लास्ट वीक मंथ और ईयर के लिए द प्रीवियस वीक और मंथ और ईयर आ सकता है, द लास्ट फोर्टनाइट द प्रीवियस फोर्टनाइट कर सकते हैं, द डे बिफोर यस्टरडे द डे बिफोर प्रीवियस डे। तो देखो अब बात करते हैं टेंसों में परिवर्तन के लिए, टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच कैसे काम करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बनाएंगे। डायरेक्ट का भाग देखते हैं, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। तो देखो यहाँ पर ही टोल्ड मी, ठीक है, ही सेड का क्या कर दिया, सेड आया है तो क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे, ठीक है। टू मी, टू को हटाएंगे, मी लगा रखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और दैट लगाओ, आई का ही कर दिया, नेवर ईट और ईट की थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे, यानी कि स्वीट्स का स्वीट्स उतार देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते तो राम सेड टू श्याम आई एम वाचिंग टू टीवी, राम टोल्ड श्याम, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगाओ, आई का ही, एम का वाच कर दिया, पास्ट में बदल दिया है, वाचिंग टीवी। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते तो सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, तो सीता सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा सी सेड हैड द ऑलरेडी कुक्ड।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी ऐसा ही है। सोनू सेड टू मी, ये टेंस पर मत ही है बेटा, आप ऊपर से रूल्स पढ़ोगे तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन हावर, तो सोनू सेड टू की जगह टोल्ड कर दिया और मी उतार दिया और इन्वर्टेड कॉमा का दैट लगा दिया। हैव आई का ही कर दिया, हैव का हैड कर दिया और हैड बीन हो जाएगा तो रीडिंग फॉर एन हावर्स यही उतार देंगे। पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो सी सेड टू राम आई वांट टू जयपुर लास्ट वीक, तो सी टोल्ड राम दैट सी हैड गॉन टू जयपुर द प्रीवियस वीक, ठीक है, इसका ये बन जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो सी सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू, सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। पास्ट परफेक्ट में डायरेक्ट ही सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, इनडायरेक्ट में ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा दैट लगाएंगे, आई का ही कर देंगे, टेंस की वही रहेगी क्योंकि हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, माई का हिज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हो ही सेड आई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स, तो आई हैड सेड दैट लगा जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो सेड की सेड रहेगा क्योंकि पास्ट के वाक्य में बेटा इनमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आई हैड, ठीक है, तो हैड बीन का हैड बीन कर देंगे और प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, राम सेड टू मीना आई सेल राइट अ लेटर, राम टोल्ड मीना इन्वर्टेड कॉमा दैट, टोल्ड सेड टू की जगह टोल्ड लगा देंगे, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, सेड टू की टोल्ड कर देंगे, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा दैट लगेगा, ठीक है, और आई का ही कर देंगे, साल का वुड कर देंगे, मैंने आपको ऊपर बताया था कि साल का वुड होता है, तो राइट अ लेटर। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं, ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूस में दे रखा है तुम्हारा और ये आपके साथ, तो देखो नियमानुसार यदि वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच वाक्य टेंस नियमानुसार प्रवर्तित किया था, लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद यदि रिपोर्टेड में है। देखो यूनिवर्सल ट्रुथ या सार्वकालिक सत्य के लिए, कहावत के लिए, मैथमेटिकल गणितीय तथ्य के लिए, ऐतिहासिक तथ्य के लिए, आदतन क्रिया के लिए, नैतिकता के लिए, इसमें कुछ का संदर्भ हो तो इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी इनका टेंस नहीं बदलता है। जैसे इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, ही सेड टू द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ही ये सार्वभौमिक सत्य बेटा, ये सार्वभौमिक सत्य वाला वाक्य है क्योंकि सूरज हमेशा पश्चिम दिशा की ओर छुपता है, ठीक है। तो ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है बच्चों। और आप ये एग्जांपल आगे देख सकते हैं कि देखिए रिपब्लिक वगैरह वाला, ये सी सेड वाला 2 10 आवर्स, ये आप सब अपने नोट्स करके अपने वाक्यों को देख सकते हैं, ठीक है।